दोस्तों सेबी ने अनिल अंबानी जी के ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया है। 5 साल के लिए वो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पद के ऊपर नहीं रह सकते। 25 करोड़ का जुर्माना भी लगा है क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनीज में फंड का गलत इस्तेमाल किया था। अगर मैं रिलायंस की कंपनीज की बात करूं तो जो रिलायंस इंफ्रा है, किसी जमाने में उसका शेयर 2600 का हुआ करता था, जो कि आज की डेट में 208 रुपए का है। और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का शेयर जो कभी 112 रुपए का हुआ करता था, वो आज 4 रुपए का है। तो जिन लोगों ने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, उन्हें तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 2600 का शेयर 208, 112 का शेयर 4 रुपए, यानी पैसा जीरो हो गया। तो एक आम रिटेल निवेशक इससे कैसे बच सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आज आपको लग रहा हो कि कंपनी बहुत अच्छी है और आप उसका शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन आपको तब पता चलेगा जब वो कंपनी का शेयर बिल्कुल ही जीरो पर आ जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? जो रिलायंस कैपिटल है वो कभी 70,000 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी और आज की डेट में आप देख लीजिए क्या हाल हो चुका है। तो अगर आप एक नॉर्मल रिटेल निवेशक हैं और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कैसे ऐसी कंपनी से बच सकते हैं कि आप पैसा भी इन्वेस्ट कर दें और आपको इस तरह का नुकसान भी ना हो? तो दोस्तों, इसके सिर्फ दो ही तरीके होते हैं। एक होता है कि आप अपने पैसे को खुद इन्वेस्ट ना करके किसी प्रोफेशनल को दे दो। जो प्रोफेशनल व्यक्ति होगा वो आपके बिहाफ पे आपके पैसे को बाजार में इन्वेस्ट करेगा। वो प्रोफेशनल है तो उसे पता होता है कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, और उनकी स्ट्रेटजी ऐसी होती है कि अगर पता ना भी चल पाए और किसी कंपनी के साथ ऐसा हो जाए जैसा रिलायंस होम फाइनेंस के साथ हुआ है और रिलायंस इंफ्रा के साथ हुआ है, तो भी आपका पैसा सेफ होता है, क्योंकि वो लोग डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। लेकिन उसके बदले में वो आपसे कुछ फीस लेते हैं, जैसे 1% साल का या 1.5% साल का। लेकिन वो फीस देने के बाद भी आपके लिए सुरक्षित होता है निवेश करना। तो ऐसे प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं? ऐसे प्रोफेशनल लोग होते हैं म्यूचुअल फंड हाउस, म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो इसीलिए जो रिटेल निवेशक है उनके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि वो लोग एक कंपनी में 1-2% ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर एक आध कंपनी डूब भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो एक दूसरा और तरीका होता है, वो होता है इंडेक्स फंड में निवेश करना। जैसे निफ्टी 50 है, आप निफ्टी 50 फंड में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। निफ्टी 200 है, उसमें कर सकते हैं। निफ्टी मिड कैप है, उसमें कर सकते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, उसमें कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप फंड में निवेश करेंगे तो उसका क्या फायदा है कि आपका पैसा उन सभी कंपनीज में बराबर बराबर मात्रा में लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपने निफ्टी 250 में इन्वेस्ट कर दिया डायरेक्ट फंड में, तो आपका पैसा जो निफ्टी 250 में 250 कंपनीज हैं उनमें लग जाएगा। उनमें से अगर एक आध कंपनी डूब भी गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना सुरक्षित होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, या फिर डायरेक्ट जो इंडेक्स फंड होते हैं उनमें निवेश करना सुरक्षित होता है। इंडेक्स फंड में अगर डायरेक्ट निवेश करना है आपको, तो आप ईटीएफ के थ्रू करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड होते हैं उनके थ्रू आप करते हैं। तो दोस्तों, बस यही मैं इस वीडियो से समझाना चाहता था कि आपने क्या सीखा। जो ये न्यूज आई है, आपने एज अ रिटेल निवेशक क्या सीखा? तो यही सीख मिलती है कि जो लोग नए हैं, कम पैसा है जिनके पास, उनको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कर सकते हैं। तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर ईटीएफ के थ्रू ही मार्केट में निवेश करना चाहिए। फिर ऐसी कंपनीज चाहे जितनी मर्जी आती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच।